गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है तो मैं एक और ब्लॉग के साथ आ चुकी हूँ। तो आज मेरी मॉर्निंग स्टार्ट तो काफ़ी देर पहले हो गई थी। और जितना मॉर्निंग रूटीन होता है वो ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। अब बारी आती है घर की क्लीनिंग की, और इधर दीदी भी आ गई हैं, अपने काम में लगेंगी और मैं भी अपने काम में लग गई हूँ। और ये मेरे पास ढेर जो देख रहे हैं कपड़ों की, ये रखी है। आज मॉर्निंग के कामों की स्टार्टिंग जो है वो कपड़ों से हो रही है, क्योंकि कपड़ों का ढेर जब कलेक्ट होता है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा बोरियत वाला काम यही लगता है, कपड़े फ़ोल्ड करना। और मैंने सोचा कि पहले कपड़े फ़ोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं कोई काम में लगूंगी। और यहाँ मैं बैठ गई थी, मुझसे खड़े खड़े बात कर रहे थे और ये भी बैठ गए अपना फ़ोल्ड करने के लिए साथ में मेरे। तो हम दोनों बातें करते करते कपड़े भी फ़ोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक दीदी झाड़ू पोछा करेंगी तब तक मैं इसे फ़ोल्ड करके हटा दूँगी। उसके बाद बारी आएगी क्लीनिंग की। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं। एक्चुअली हम लोग ना एक छोटे से टूर पे गए थे, मतलब आउट सिटी से बाहर थे, तो ट्रैवल किए थे, तो वहीं पे इतना सारा कपड़े कलेक्ट हो गए थे। 2-3 चादर वगैरह सब बेडशीट वगैरह हम लोगों ने कैरी किया था। तो आगरा गए थे गुरुजी के आश्रम में, तो वहाँ से आए बहुत सारे कपड़े कलेक्ट हो गए थे जो वॉश हुए हैं, तो अब उसको फ़ोल्ड करना था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। और मैंने ना जो मेरे कपड़े होते हैं मैं उसे मशीन में नहीं लगाती हूँ, हाथ से वॉश करती हूँ। तो एक दिन पहले मैंने 2-3 कपड़े धुल लिए थे और 2-3 कपड़े मैंने रख दिए थे कि मैं 1-2 दिन में करके सब वॉश करूँगी। बिकॉज़ काम करते करते इतना लेट हो जाता है ना, फिर लंच बनाने का टाइम हो जाता है, फिर एक साथ ढेर सारे कपड़े बैठो फ़ोल्ड कर धुल लेना तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं 2 दिन में डिवाइड करके वॉश करूँगी। और बाकी सारे कपड़े तो मशीन में वॉश होते हैं, बच्चों के, इनके सारे कपड़े जो है बेडशीट वगैरह। तो ये मेरे कपड़े हैं जो मैं वहाँ पे पहनती थी गुरुजी के आश्रम में। तो लेकिन ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं, क्योंकि इतना तो हम लोग अच्छे मतलब सही से रहते हैं कि गंदे होते नहीं। बस उनको हल्का सा सर्फ एक्सेल मैंने डिप करके और निकाल के बस वॉश कर लिया है अच्छे से। तो बहुत फोर्सफुली मतलब रगड़ के नहीं साफ, क्योंकि सब न्यू कपड़े हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ न्यू कपड़े हैं ना, वो कलर भी छोड़ रहे हैं, दुपट्टे वगैरह, तो वो सारे कलर छोड़ रहे थे। लेकिन तब मैंने हल्के हल्के हाथों से सब वॉश किया अच्छे से। और 4 जोड़ी कपड़े थे मेरे पास जो मुझे वॉश करने थे, तो मैंने सोचा मैं पहले से वॉश कर लेती हूँ। बिकॉज़ जब नहाने जाओ ना तो काफ़ी टाइम होने लगता है। और आजकल गर्मी स्टार्ट हो गई ना, मुझे बाथरूम में बहुत गर्मी सी होती है, घुटन सी होती है, इसलिए मैं बाहर ही ज़्यादातर काम करना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि बाहर ना अच्छा लगता है काम करने में, खुला खुला, और ऊपर आंगन जाल भी है जिससे हवा भी आती रहती है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने कपड़े वॉश कर लिए हैं अच्छे से, बाल्टी लगा के, पाइप लगा के। ऐसे कपड़ा धुलने में ना मज़ा बहुत आता है कि पानी लगा लो और अच्छे से धुलते जाओ, सारा कुछ ड्रायर में लगा दो। और यहाँ पे पहले वॉश हो गया, मैं सारा ड्रायर में लगा दिया है। जब तक ये ड्रायर होगा, अभी मैं आंगन नहीं वॉश करूँगी, बिकॉज़ अभी ड्रायर का पानी वगैरह सब बाहर आएगा। फिर उसके बाद अभी क्लीनिंग वगैरह हुई, थोड़ा सा डस्ट जो होता है ना, मैं यहीं पे गिरा के बाद में वॉश करती हूँ। तो इधर मैंने ड्रायर लगा दिया है। अब मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। और घर, क्योंकि डस्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब कल हम लोग आए थे बाहर से ट्रेवल करके, घर में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी लेयर पड़ी थी। क्योंकि अब ये रोड का मकान है ना, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो हस्बैंड हम दोनों लोग मिल के गीला कर धूल को हटाए थे। उसके बाद कॉलिन से क्लीन किया था, काफ़ी मेहनत हो गई थी। और ये देखिए आज लिविंग रूम में हमारा बिस्तर लगा हुआ है, और एक गद्दे वगैरह हमने हटा दी। एक्चुअली कल रात को क्या हुआ था, हमारी एसी का जो वायर है ना, वो पता नहीं क्यों जलने लगा था, जिसकी वजह से पिलो भी हमारा जल गया। और हमें पता नहीं चला, जब थोड़ा महकने की आवाज़ आई तो देखा कि उसका जो प्लग होता है, प्लग आधे से ज़्यादा गल गया था। थैंक गॉड कि हम लोगों ने देख लिया और जल्दी से ऑफ़ करें। वायर वगैरह चिपक गया था इतनी बुरी तरीके से, लेकिन हमने कैसे तैसे करके उसे निकाला और हमने लिविंग रूम में अपना बिस्तर डाल लिया, क्योंकि यहाँ पर भी एसी है।
तो यहाँ पे डाल के हम लोग रात को यहीं पे सोए हैं और सुबह हमने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है, वो आके हमारा मतलब जो ख़राब हुआ है वो सही करेंगे। और गर्मी में इतनी दिक्कत हो जाती है कि आप बिना एसी वगैरह के सो ही नहीं सकते। इसीलिए मुझे ना ठंड बहुत पसंद है। ठंड में आप कहीं पर भी कभी भी कैसे भी सो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इधर उधर आपको भागना नहीं पड़ता। और गर्मियों में तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, अगर एसी ख़राब हो जाए तो सुख चैन नींद सब उड़ जाता है। वही हाल हम लोग का रात में हुआ। इतनी उलझन सी होने लगी कि हस्बैंड बोले नहीं चलो लिविंग रूम में सोते हैं, यहाँ पे नींद नहीं आने वाली है, बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बिस्तर हटाने आ गई थी, दोनों सो रहे हैं। मैंने उठा के इनको सोफे पे लिटा दिया है। अब मैं इस रूम की दीदी सारे घर की क्लीनिंग वगैरह करके जा चुकी हैं, बस इस रूम में नहीं करवाए थे हम लोग क्योंकि बच्चे सो रहे थे तो अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे सो रहे हैं उनको नींद डिस्टर्ब करके। और दीदी ना जल्दी भी आ गई थी, आज तो छुट्टी रहती है तो बच्चे थोड़ा सो लेते हैं, इससे सही रहता है। तो फिर यहाँ पे देखिए हम बच्चों को लिटा के पहले मैंने आज जब टेबल वगैरह हटा है तो मैंने सोचा मैं कारपेट को क्लीन करके हटा के पूरे रूम का अच्छे से झाड़ू पोछा कर देती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे मौका नहीं लगता है कि सेंटर टेबल हटा के सारी चीज़ें हटा के, कभी कभी रेयर होता है। तो आज जब हटा ही था तो मैंने हटा दिया और मैंने कारपेट को अच्छे से क्लीन कर दिया। अब इसे फोल्ड करके साइड में रख दूँगी। और इतना हैवी था ये, मैंने हस्बैंड बोला अब इसे उठा के रख दो। और ये देखिए बाबूजी प्यार कर रहे हैं, उठ गए हैं, उठ के बैठ गए हैं। तो उसके बाद फिर कारपेट वगैरह हटाने के बाद मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया पूरे रूम में। और जब खुद से करो ना तो काफ़ी अच्छे से सफाई हो जाती है, बहुत अच्छे से, क्योंकि हम कोने कोने में झाड़ू पोछा दो सब लगाते हैं, अच्छे से डस्टिंग करते हैं। और मेरे पास मौका भी था अच्छे से क्लीन करने का, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगाया, घुस घुस के नीचे जितना कूड़ा वगैरह था सब निकाला। फिर अब बारी आती है पोछा लगाने की, मॉपिंग करने की, तो मैं यहाँ पे मॉपिंग कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर डस्टिंग रह जाएगी, पहले पोछे लगा के इसको ड्रायर करके कारपेट वगैरह लगा के फिर ही मैं डस्टिंग करूँगी ताकि पूरा सामान सेट हो जाए अपनी अपनी जगह पे। ये देखिए ऐसे बैठ के मैंने पूरा अंदर रगड़ रगड़ के कायदे से अच्छे से घुस घुस के पोछा लगाया है बहुत अच्छे से। तो काफ़ी अच्छे से हमारा पोछा झाड़ू इस रूम में हो गया था। और ये देखिए उठ गए हैं बाबूजी, कॉलिन लेके सीधे पोछे के पानी में डाल रहे थे। सो के उठते ही इनकी बदमाशी शुरू हो जाती है और वो सो के उठते ही मोबाइल पकड़ लिए। बच्चों का ना बस मोबाइल ही रहता है, उठ गए मोबाइल दे दो और कोई काम नहीं रहता है। तो यहाँ पे वो मोबाइल देख रहा है। और ये देखिए फिर झाड़ू पोछा हो गया और मैं पोछा लगा रही थी, उसका मॉप का जो टब है उसका जो कैप है वो निकल गया था, पूरा पानी लिविंग रूम में फैल गया था। फिर मैंने उसको पूरा पोछे से निचोड़ निचोड़ के हटाया, काफ़ी काम फैल गया था, लेकिन कोई नहीं, फिर अच्छे से साफ़ सफाई हो गई। अब कारपेट बिछा के और ये फिर दोनों लोग मिलके सेंटर टेबल लगा देंगे। बहुत भारी है, अकेले से बनता ही नहीं, अकेले भी कर लेती हूँ मैं, खींच खींच के कर लेती हूँ, लेकिन दो लोग रहते हैं तो उठा के कर लो ना, सही रहता है। फिर ये देखिए सारा सामान अपनी जगह पे सेट हो गया है। अब बारी आती है इस रूम की पूरे अच्छे से डस्टिंग करने की। और अब यहाँ पे मैंने बोला आप बिस्तर रख दो बेड में भर के, तो बिस्तर ले जाके रख देंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से डस्टिंग करूँगी इस रूम की, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा ही रहना होता है, शाम को टीवी वगैरह देखना, फिर इसी में खाते पीते भी हैं बच्चे से। जब डस्टिंग करना ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सारा दिन बच्चे खेलते कूदते हैं तो काफ़ी गंदगी हो जाती है। और यहाँ पे इंटीरियर का काम हुआ है ना, इसलिए गंदगी दिखने भी लगती है। ब्लैक जो ये मिरर लगा हुआ है ऐसे टीवी यूनिट पे, तो ये काफ़ी इस पे धूल मिट्टी दिखने लगता है, इसलिए यहाँ पे डस्टिंग कभी हम मिस नहीं कर सकते हैं। और सेंटर टेबल वगैरह जब एक बार कर दो ना काफ़ी शाइन करने लगता है, क्योंकि सब ग्लास है तो ग्लास शाइन करने लगता है। तो अच्छे से यहाँ की डस्टिंग हो गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली मुझे किचन में ये जो फ्रिज कवर है ना, ये मुझे हटाना है, ये दिवाली से मैंने बिछाया हुआ है और इतना अच्छा है ना, ये गंदा बिल्कुल दिखता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। लेकिन मैंने सोचा मैं इसे हटा देती हूँ, काफ़ी दिन से देखते देखते मैं खुद ही बोर हो गई हूँ। अब मैं भी कुछ दिन कोई कवर नहीं डालूँगी, बस ऐसे ही सारा सामान रखूँगी, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर हटा रही हूँ। और
हटा के इसे वॉश के लिए रख दूँगी। या ये अच्छे से वॉश जब हो जाएगा फिर जब मूड होगा तब मैं बिछाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे सामान हटा के कॉलिन छिड़क के और मैं इस अच्छे से पोंछ दूँगी। थोड़ा सा धूल मिट्टी हो गया था क्योंकि कवर डेली नहीं हटा सकते हैं क्योंकि उस पर इतना सारा सामान होता है। आगे आगे तो रोज़ ही कर देती हूँ ऊपर ऊपर, लेकिन हटा के तो कभी कभी ही क्लीन होता है। तो मैंने पूरे फ्रिज को आगे पीछे अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद फिर आज मुझे ये फ्रिज को हटा के उसके पीछे भी झाड़ू पोछा करना है। काफ़ी टाइम हो गया है और तो फिर गंदगी भी इकट्ठा हो गई। पहले मैं सारा सामान सेट कर देती हूँ। और फ्रिज हमारा क्लीन हो गया है। अब इधर मैं चिमनी क्लीन कर रही थी। इस पर भी धूल की एक लेयर जो है ना वो डेली कलेक्ट हो जाता है, तो डेली मुझे चिमनी को क्लीन करना होता है। वैसे तो मैं डेली गीले कपड़े से ही पोंछ देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो ये किचन की जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं डस्टिंग का, ये एक्चुअली ये तो रोज़ ही होता है, इतना गंदा नहीं होता। जो जो समझ में आता है मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, जिससे ना कि किचन एकदम क्लीन दिखता है। और फ्रिज को जैसे मैंने आज क्लीन कर लिया, कल मुझे सारा कबर्ड मतलब इसका डोर जो है वो क्लीन करना होता है। और ये मिक्सी रखा है तो मैंने सोचा मैं इसे क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा कॉलिन डाल के, तो अच्छे से चमकने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो डस्टिंग का काम है किचन में वो बस कंप्लीट ही हो जाएगा। उसके बाद फिर अभी सारे बर्तन भी मुझे लगाने हैं। दीदी धुल के अपना काम करके जा चुकी हैं। और ये देखिए उसके बाद फिर मैं पूरा किचन में अच्छे से फिर से झाड़ू, क्योंकि दीदी झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ना ये फ्रिज के पीछे लगाना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बर्तन निकाल के कर लेती हूँ। और मैंने ये वाला जैसे ही डोर खोला, अंदर इतना पानी, एक्चुअली बेसिन के नीचे का डोर है ना, इसमें हम लोग कोई सामान नहीं, इसमें पानी बहुत पता नहीं कैसे आता है। तो जैसे ही खोला इतना गीला गीला सा हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया कि इसे मैं संडे वनडे को हार्पिक से क्लीन करूँगी अच्छे से। काफ़ी गंदा हो गया था। और ये देखिए हम लोग अक्सर जो है फ्रिज को हटा के क्लीन करते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी गंदगी आ जाती है, जाले जाले से हो जाते हैं। तो मैंने फ्रिज को पूरा हटा के अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाया, जितना भी कूड़ा था वो बाहर किया। उसके बाद फिर पीछे का जो फ्रिज है ना उसे मैं कपड़े से ला के गीला करके थोड़ा सा पीछे भी पोंछ दूँगी। वैसे तो अक्सर पोंछती रहती हूँ, जब फ्रिज हम लोग खिसकाते हैं तो पोंछ ही देती है। आपको खुद ही दिख रहा है इतना गंदा नहीं है, क्योंकि चीज़ें जब डेली डेली करते रहो ना वो उतनी गंदी नहीं होती। जब आप काफ़ी दिन के लिए छोड़ दो कि हाँ मैं इसे एक बार का ही करूँगी, तो वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। आप डेली हाथों मतलब कोई भी काम करते रहो ना, वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और इधर मैं इतना सुबह से काम करते करते थक गई थी, तब थकावट सी होने लगी, जैसे एनर्जी थी डाउन हो रही थी। तो हस्बैंड बोले ग्लूकॉन डी पियोगी? मैंने बोला हाँ आप बना लो, ठंडा ठंडा पी लूँगी। तो बस वो मेरे लिए अपने लिए दोनों के लिए ग्लूकॉन डी बना रहे हैं। और ये देखिए मैं वायर निकालना भूल गई थी। हस्बैंड बोल रहे भैया बंद कर लो, नहीं करंट वरंट मार देगा। मैंने बोला कुछ करंट नहीं मारेगा मुझे, क्योंकि एनसीबी गिर जाएगी। फिर भी बोले नहीं सेफ्टी से काम किया करो, लेकिन मैंने ऐसे ही कर लिया। और मैंने पूरा पोछा वोछा लगा के पूरा सारा स्विच वगैरह क्लीन कर दिया, पीछे से भी क्लीन कर दिया। और अब मैं फ्रिज को उसकी जगह पे लगा दूँगी। उसके बाद बारी रह जाएगी मॉपिंग की। फिर एक बार मैं पूरे किचन में अच्छे से मॉप कर दूँगी, क्योंकि मैंने बताया ना मैं झाड़ू लगा रही थी, उधर से पानी जो डोर के पीछे था वो बाहर आ गया था, कैबिनेट से मतलब। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले पोछा लगा दूँगी और वो ड्रायर होता रहेगा। अभी हम लोग नहाए वहाए नहीं हैं, पहले ये मॉर्निंग की क्लीनिंग हो जाएगी, फिर मैं नहाने वहाने जाऊँगी। उसके बाद ही कोई काम करूँगी और लंच वंच बनाऊँगी पूजा वूजा करके। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं ग्लूकॉन डी पी लूँ। और अभी हस्बैंड चले गए नहाने, और मैंने एक तरफ यूट्यूब में लगा लिया, अपना वीडियो देख रही हूँ। और इधर मैंने सोचा कि मैं इधर पालक को कट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं बनाऊँगी आज पालक उड़द की दाल, जो हमारे यूपी में सपहिता भी बोलते हैं। और सपहिता मुझे बहुत अच्छा लगता है, पालक वाली दाल उड़द के साथ।
बहुत टेस्टी लगता है। और मूली वगैरह साथ में, और सैलेड वगैरह कट कर लो, बहुत अच्छा लगता है। और सपेटा के साथ ना आलू की भुजिया बहुत अच्छी लगती है, छिलके वाली आलू की भुजिया, वो मैं बनाती हूँ। जब मैं सपेटा बनाती हूँ ना, ज़रूर आलू की भुजिया ही बनाती हूँ। और ये देखिए, मैंने बताया ना कि हमारा एसी ख़राब हो गया था, तो ये भैया आ गए हैं एसी बनाने, और इन्होंने पूरा निकाला। एक्चुअली पूरा ना वायर जल गया था, जो स्विच था काफ़ी जल गया था, इतना बुरी तरीके से चिपक गया था। वो भैया बोले कि इसको खींचने खींचने से इसका तार अंदर से जो है गलने लगा था, टूटने लगा था, इसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। तो उन्होंने बनाया, और फिर काफ़ी टाइम उन्हें लग गए सब करने में। उसके बाद फिर मैं आपको पिलो दिखाती हूँ जो जल गया है। वो ऐसे पूरा होल, ये देखिए ऐसे पूरा होल हो गया, अंदर तक इतना डीपली गल गया ना, उसका पूरा फॉर्म आधा ज़्यादा गल गया। अभी इतना अच्छा कुशन कवर था हमारा फैंसी, लेकिन जल गया। कोई नहीं, लेकिन ख़तरा टल गया। और पता नहीं क्या से क्या हो जाता, लेकिन सब सेफ़ रह गया। फिर यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के आ गई हूँ, पूजा वूजा मैंने कर लिया। तुलसा मैया का मंदिर में जो पूरी पूजा होती है मैंने कर ली है। अब मैं बनाऊँगी लंच। तो यहाँ मैंने उड़द दाल को धुल के सोख करके रख दिया था, उसमें मैंने पालक डाल के और नमक सिर्फ डाल के, क्योंकि हल्दी नहीं पड़ती इसमें, नमक डाल के रख दूँगी। और इसमें 8-10 सीटी आराम से आएगी, क्योंकि उड़द दाल ना पकने में थोड़ा टाइम लेता है। 8-10 ऐसे सीटी आया था तब जाके गला था। और फिर यहाँ मैं आलू भुजिया को छौंक रही थी, मेथी दाना और राई मिर्च मैंने तड़का लगा के सरसों के ऑयल में, और आलू को छीला नहीं है। ऐसे आलू की भुजिया ना बहुत टेस्टी लगती है खाने में। बस इसमें सिंपल सा नमक ही डालना होता है, इसमें कोई मसाले हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने, सिंपल से बनाया। चाहो तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि मुझे ऐसी भुजिया ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। और इधर मैं डिब्बा निकाल रही थी, देखा मसाले थोड़ा सा अंदर गिरा था, क्योंकि बच्चे मैगी मसाला वगैरह निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा गिर जाता है, तो बस उसे ही क्लीन कर रही थी। और ऐसे ही करती हूँ मैं, कोई भी काम कर रही हूँ, अगर थोड़ा सा कोई चीज़ गंदा है ना, मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ, लगे हाथ तो छोड़ती नहीं। इसीलिए ना कभी भी आपका घर गंदा नहीं दिखेगा, हमेशा क्लीन ऑर्गेनाइज दिखेगा हमेशा। कभी भी आपको डीप क्लीन इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज़ ही पूरा हटाओ, डीप क्लीन करो। इसलिए मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, मुझे जो दिखा वो कैबिनेट मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चावल भी चढ़ा दिया, एक तरफ सब्जी, एक तरफ दाल, तीनों गैस मेरी बिज़ी हैं। और इधर जब तक मैं सैलेड कट करूँगी तो एक कोई चीज़ हो जाएगा चावल वगैरह, तो मैं फिर रोटियाँ सेक लूँगी। तो पहले मैंने सोचा मैं सैलेड कट कर लेती हूँ। सैलेड में मैंने मूली, गाजर, खीरा और प्याज एक एक करके सारी चीज़ें कट करी थी, क्योंकि बिना सैलेड के तो मुझसे खाना बिल्कुल भी नहीं खिलाता है। और सैलेड होना तो ही मुझे अच्छा लगता है खाना खाने में, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता खाना खाने में, मज़ा ही नहीं आता, ऐसे लगता ही नहीं कुछ मैंने खाया है। तो इधर मैंने सैलेड को कट कर लिया है। अब उसके बाद फिर और दाल तड़के के लिए मैंने लहसुन वगैरह कट करके रख लिया। और ये देखिए मेरी भुजिया बहुत अच्छे से बन गई है, भुन गई है। और ना मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, हल्के से ऑयल बनाया। अगर थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालो ना तो बिल्कुल रेड रेड क्रंची क्रंची सा आलू हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत ज़रे से आलू तेल में बनाया इसलिए, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है खाने के साथ। आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ ना। मुझे सब पता नहीं क्यों सब्ज़ी बहुत पसंद है, आलू की सब्ज़ी। और फिर मेरी सब्ज़ी भी रेडी है, दाल भी रेडी है, चावल भी रेडी है, बस दाल में तड़का लगाना बाकी है। पहले मैं रोटियां बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड भी पूजा कर ही चुके हैं। फिर लंच भी देना है, उसके बाद क्लीनिंग करनी है। और एक बार मैंने झाड़ू पोछा किया ना, फिर इतना गंदा हो गया, बच्चे खाए भी इतनी गंदगी कर देते हैं। पूजा पाठ होता है, उसके बाद फूल वगैरह इधर उधर ना फिर से मुझे करना पड़ता है। खाना पीना खाने के बाद मैंने फिर से झाड़ू पोछा लगाया। इसी चक्कर में आजकल ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, दिन में कितनी बार न जाने कितनी बार झाड़ू पोछा मुझे मारना पड़ता है। क्योंकि जब से ये मेरा छोटा वाला बच्चा चलने लगा, इतनी शैतानी इतना फैलाता है ना, मैं दिन भर समेटती ही रह जाती हूँ पूरा घर। तो टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी कि कुछ और काम कर सको।
छोटा बच्चे जिसके घर में होंगे ना वो समझ पा रहे हो कितने बच्चे फैलाते हैं। तो ये भी ऐसा ही है। और फिर यहाँ पे मैं झटपट सी रोटियाँ बना लेती हूँ। और सुबह के टाइम ना मुझे ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी पड़ती, 5-6 रोटी बनानी पड़ती है। इसमें 2 रोटी हस्बैंड, 1 रोटी मैं, 1 मेरा बेटा और 1 मैं गौ माता के लिए सबसे पहली रोटी बनाती हूँ। और ज़्यादा रोटियाँ शाम को थोड़ी ज़्यादा रोटियाँ बनानी पड़ती हैं, क्योंकि सुबह ना चावल वगैरह होता है, दाल होती है, सब्जी होता है, फिर इतना ज़्यादा खाना ना कोई खाता नहीं है, सब बहुत लिमिटेड होते हैं। इतनी सारी चीज़ें हो जाते हैं, सैलेड हो जाता है, दही वगैरह ले लो ना, पेट इतना भर जाता है कि बिल्कुल भी और गर्मी में ना खाना ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। गर्मी में जितना भूख हो आपको आधे पेट, मतलब भूख से काफ़ी कम खाना खाने, जिससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। और गर्मी में बेहतर होगा कि खाना कम खाया जाए, लिक्विड ज़्यादा पिया जाए, पानी पिया जाए, तो ये बहुत अच्छा है। ग्लूकोन-डी वगैरह लेते रहें टाइम टू टाइम। तो हम लोग यही करते हैं आजकल, खाना बहुत कम खाते हैं और फ्रूट वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं। और यहाँ हस्बैंड मुझे प्रसाद खिलाए थे मंदिर से, तो वही मैं खा के आ गई। और यहाँ पे देखिए मेरी रोटियाँ भी झटपट से मैं बना ले रही हूँ। उसके बाद सबका प्लेट लगाऊंगी, थाली लगाऊंगी, फिर खाना वाना खा के क्लीनिंग करना, फिर बाबू को खाना वगैरह खिलाना, ये सारे काम ना रह जाएंगे। हस्बैंड चले जाएंगे तब ये सारा काम मैं करती हूँ, क्लीनिंग करके बाबू को खिलाना पिलाना। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ। और सपेता में ना सरसों के ऑयल का तड़का ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं दाल ऑयल के कंटेनर को क्लीन कर रही थी। जैसे मैंने बताया, मैं हर चीज़ को जो भी टच करती हूँ उसे बिना क्लीन करे नहीं रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बार बार क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है एक बार का। और तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा लहसुन कट कर लिया, सरसों के ऑयल में डाल दिया, मिर्ची, जीरा, हींग इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उड़द का दाल है। और ये देखिए मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। और ये ना बहुत ही टेस्टी दाल, जो यूपी से होगा वो जानता होगा ये दाल बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये मेरी दाल, टेस्टी सी दाल बन के रेडी है। अब मैं सबकी थाली लगा दूँगी। और ये 3 खाने वाली थाली जो है वो बाबू के लिए, यशु के लिए, और बाकी हम दोनों की प्लेट। और तो जल्दी से मैं प्लेटिंग कर देती हूँ क्योंकि अब सब बैठे हैं खाना खाने के लिए, सबको भूख सी लग गई है। और सुबह हमने नाश्ता में ना बिरयानी कल रात को मैंने बनाया था, वो बच गया था तो हमने वही फ्राई किया था, कुछ नाश्ता नहीं बनाया था, वही खाए थे हम लोग। उसके बाद फिर कुछ नहीं खाए थे, आज फ्रूट भी नहीं खाए थे क्योंकि काम करते करते ना टाइम ही नहीं मिला फ्रूट वगैरह खाने का। तो ये मैंने दाल में घी डाल दिया, इसको सरसों का में तड़का लगाओ, घी डाल दो ऐसे, तो बहुत ही मस्त लगती है ये दाल खाने में। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये दाल। हम लोग की तो पर्सनली फेवरेट है। तो यहाँ पे देखिए मैं थाली लगा रही थी हस्बैंड की, अपनी बाबू की। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं लंच करने। और मैंने सबकी थाली लगा दी है। अब हम लोग साथ में बैठ के लंच करो। इधर देखिए हस्बैंड के ना दांतों में पेन हो रहा था, एक्चुअली थोड़ा सा ना गैप हो गया है, वही बोल रहे थे कि कुछ भी खाओ फंस जाता है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो फिर हम लोग एक दूसरे को पहली बाइट खिलाएंगे, हम लोग एक दूसरे को पहली बाइट खिलाते हैं। और इनके दांतों में इतना पेन हो रहा था, बोल रहे थे मुझसे खाना ही नहीं कुछ आ रहा है। और फिर इन्होंने जब कैसे तैसे करके खाना खाया। फिर यहाँ पे बच्चों को भी, बाबू को मैंने खिलाया, यशु भी फिर अपने हाथ से खा लेगा। और फिर ये बाबू साहब जो हैं छोटे वाले, यही रह जाते हैं खाना खाने को। इनको मैं इत्मीनान से बैठ के खाना खिलाती हूँ, जो मैंने का पूरा काम फिनिश कर लेती हूँ तभी बैठ के, क्योंकि इनको खाने में ना काफ़ी टाइम लगता है। और फिर मुझे ऐसा लगता है काम पड़ा हो ना, मुझे बहुत उलझन सी होती है। लास्ट काम मैं यही करती हूँ, इन्हें खाना खिला के फिर इनको निन्नी करा देती हूँ, दोपहर का जो नैप है वो करा देती हूँ।
और एक साथ खाना खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। अकेले खाना खाने में ना बिल्कुल बोरियत से लगता है कि बस हम पेट भर रहे हैं, लेकिन एक साथ खाना खाओ, बातें चीतें करते करते ना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए लैपटॉप लेके बैठे हैं, क्योंकि इसमें से कुछ पिक मुझे लेनी है। तो मैं अब ये बारी आती है बाबू को खाना खिलाने की। इनको खाना खिलाने के बाद मेरा काम दोपहर का जो होता है वो फिनिश होता है। फिर मैं इनको लेके 1 घंटे सो जाती हूँ। मैं अपना एडिटिंग करती हूँ, ये बाबूजी सो जाते हैं, फिर शाम का काम स्टार्ट होता है। तो मैंने पूरी क्लीनिंग कर लिया है, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया। आप देख सकते हैं चमकने लगा मेरा घर पूरा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।